रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। असअदल्लाहु अय्यामकुम सईदा, कुल्लु आमिन व अंतुम बिखैर, ईदुकुम मुबारक। तक़ब्बलल्लाहु अअमालकुम फ़ी शहरिल मुबारक व तवल्लल्लाहु उमरकुम व रहमल्लाहु मरहूमीना व इय्याकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन, सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म, अरवाहुना लिमक़दमिहिल फ़िदा, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ, वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा हदाना वलहु शुक्र अला मा औलाना। मुअज़्ज़िज़ मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अलहाज सैयद हुसैन शिराजी साहब क़िबला, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना अलहाज क़ारी सैयद मोहम्मद असगर नक़वी नजफ़ी साहब क़िबला, सादात किराम, मोमिनीन व बिरादरान ईमानी, बुजुर्गान व अज़ीज़ान, 1445 हिजरी का आज यौम ईद उल फित्र। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपके लिए सैकड़ों ईदें ऐसे ही नसीब फरमाए। अल्लाह आपके आमाल रमज़ान को कबूल फरमाए। रोज़ों नमाज़ों, तिलावत हो, क़ियामुल लैल हो, सिलतुर रहम हो, ज़कात और जिन्होंने खुम्स दिया है, ये तमाम आमाल अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप की लग़्ज़िशों से दरगुज़र फरमाए, आपके और हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, हमारा ख़ात्मा अलल खैर हो और हमारे आला हज़रत हुज्जत दौरा नामूस से दाहर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द ज़ुहूर। अल्लाह आप सबको हज व ज़ियारत नसीब फरमाए और जो तक़वा आपने हासिल फरमाया है, हमने इस ब्लेस्ड मुबारक महीने के दौरान, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत की हमें तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमाए। बहुत तवील ज़हमत नहीं, पहला पॉइंट आज के खुतबे का ये है कि ईद को ईद इसलिए कहते हैं, ईद है इआदा से, क्योंकि हर साल ये आती है, रिपीट होती है, इसलिए कहते हैं ईद। और यही उम्मीद है कि ईद के लफ्ज़ के अंदर आपकी तूल उम्र मख्फी है। ईद कह के हम ये कहते हैं कि बारेला जब ईद है तो हम होंगे, तभी तो ईद होगी। दूसरा पॉइंट ये अर्ज करूंगा कि इसमें जो मैंने कुछ ओरिजिन से मानी निकाले थे, ईद का असल फलसफा ये है, अल-इयादतु अल-इआदा, एक ऐन से है, एक अलिफ से, अलिफ इआदा यानी पलटना। अल-इयादतु इलल हालत साबिक़ा, इसलिए भी ईद को ईद कहते हैं कि आज हम 30 शाबान वाली हालत पे वापस आ गए। जैसे 30 शाबान को दिन में खाते पीते थे, आज हमने घर से जब आए हैं भूखे प्यासे नहीं आए। ये ईद है, इआदा हो गया, गोया रिपीट हो गई वो हालत। इसी तरह अल इयादतो ले इयादतिल मरीज,
हमें इयादत मरीज के लिए भी रेपिटेडली जाना चाहिए। मरीज अगर हैं हमारे तो उनको पूछना चाहिए, अगरचे फ़ोन के ज़रिए क्यों नहीं। इयादत मरीज का रवाज तकरीबन अमेरिका में ख़त्म हो गया। अल इयादत इलल मकाबिर, हमें चाहिए कि हम अपने अपने मरहूमीन की तरफ भी जाएं। अल इयादत इलल अक़रबा, जैसे मौलाना मोहतरम ने अभी फरमाया कि सबको माफ़ कर देना चाहिए, सब, तो ये वन वे नहीं होना चाहिए, वन वे ट्रैफिक नहीं चलनी चाहिए कि सैयद तो माफ़ करे सैयद को माफ़ ना करे, इस तरह नहीं। सबको चाहिए कि वो टू वे ट्रैफिक चलाए। इसी तरीके से ये सिलसिला आगे चलता है। अल इयादत यानी मरीज की इयादत, अल इआदा अलिफ के साथ जो इयादा है वो औद से है, औद पलटना। ये दिन हमें ये भी बताता है कि हमने पलटना है अल्लाह की तरफ। ये नहीं कि सिर्फ इस महीने में ही पलटना था, आज के बाद अगले साल तक अल्लाह की तरफ रुजू करते रहना है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन सिर्फ मय्यत पे ना कहें, पूरी जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करें। इस कलिमतुल इस्तिरजा को हर वक्त मौत को याद रखें। अर्रुजू इलल मौत, मौत को याद रखें। अर्रुजू इलल्लाह, अर्रुजू इलन नबी, अर्रुजू इलल वली, अर्रुजू इलस सय्यदा, अर्रुजू इलल आइम्मा। ये ईद का दिन हमें ये रुजू, अर्रुजू इलल अक़रबा, आइज़ा, सिलतुर रहम, माँ बाप की तरफ। बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जो माँ बाप का एहतराम करते हैं और हमेशा उनको विजिट करते हैं। नहीं तो कम से कम ईद के दिन विजिट करें, यानी पलटे। यही अल इआदा यानी अलिफ ऐन अलिफ लाल हा, पलटे, औद करें। अल औद ये आसान बना दो, अल औद इलल अबवैन, माँ बाप की तरफ भी पलटे। अल औद इलल अखे वल उख्ते वल इब्ने वसाइरिल अक़रबा। ये ईद का दिन औद का दिन है, पलटने का दिन है। खालिक की तरफ भी पलटे, मखलूक की तरफ भी पलटे। तभी तो हुक्म है कि जिस रास्ते से आप आए उस रास्ते से वापस न जाए। ये भी है पलटना, यानी दूसरे रास्ते से आप वापस। तकबीर कहते हुए आए, तकबीर कहते हुए आना है, तकबीर कहते हुए जाना है। आज की नमाजों में कल मगरिब से शुरू, मगरिब, इशा, फजर, आज की जोहरैन में भी, आज जोहरैन तक आपने तकबीरात कहते रहना है। जैसे भी अगर वो पूरी तकबीर न भी याद हो, अल्लाह अकबर ही कहते रहें, यही काफ़ी है। जैसे हज पे जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला, कुछ भी आप अल्लाह को याद करें, ये याद खुदा का दिन। तीसरा पॉइंट जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है आज का कि इन्नमल ईदो लिमन ला ज़ंब लह। मौला फरमाते हैं जिसने गुनाह न किया हो जिस दिन, अल यौम अल्लज़ी ला युअसल्लाहु फीहि यौम ईद, जिस दिन बंदा अल्लाह की मासियत न करे वही दिन बंदे के लिए ईद होता है। ईद का आगाज नमाज फजर के मिस करने से ना हो। ईद का आगाज शब की डांस पार्टियों से, म्यूजिकल नाइट्स से न हो, बल्कि जिक्र खुदा से, जिक्र खुदा से। ये भी तीसरा पॉइंट अपने अज़हान आलिया में महफूज फरमा ले। चौथा पॉइंट ये है कि फित्र के भी मैंने तकरीबन 11 मानी निकाले थे। आज देखता हूँ जितने अर्ज कर सकता हूँ, वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। फित्र का एक माना है फितरत, फितरत नेचर। ये ईद उल फित्र है, यानी ये नेचर की ईद है। नेचर हमारी क्या है कि हम गुनाह न करें। नेचर ये है हमारी कि हम शरीफ पैदा हुए। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, ये हमारी नेचर है। अल्लाह ने हमें अहसन तक़वीम बनाया है, बेस्ट शेप में बनाया है। तो बेस्ट शेप में, जिस शेप में बनाया है उसी शेप में रहें। ये है ईद उल फित्र, फितरत याद करा रही है। फित्र का एक माना है खल्क, तख्लीक, फातिर उस समावात वाला, फातिर यानी खालिक, फितरत यानी तख्लीक। देखिए दो लफ्ज हैं, ये आगे यूं समझेंगे। एक है खल्क, एक है खुल्क। खल्क का माना होता है टू क्रिएट, पैदा करना। खल्क, मखलूक को भी खल्क कहते हैं।
खुल्क होते हैं एथिकल वैल्यूज। खल्क काम है अल्लाह का, वो काला बनाए, वो गोरा बनाए, वो पस्ता कद बनाए, वो दराज कामत बनाए। अब देखते नहीं सारी जिंदगी हमारी गुजर गई, छोटू छोटू लंबू, ये हमारी तरबियत है। लंबू लंबू, काला, लाखा, गोरा, बग्गा, डब्बा, ये सारी जिंदगी हम अल्लाह के उमूर में इंटरफेयर करते हुए हमने सारी जिंदगी गुजार दी। ये जाप तो अल्लाह का है। अगर आप काले को काला कह रहे हैं तो अल्लाह के साथ मुकाबला कर रहे हैं, उसने काला बनाया। इस बेचारे के अपने हाथ में होता, पाकिस्तानी कोई भी काला पैदा ना होता। सारी जिंदगी करीमे इस्तेमाल करते हैं कि काले हैं, और अमेरिका वाले सारी जिंदगी करीमे इस्तेमाल करते हैं कि काले हों, वहाँ गोरे के लिए, गोरा होने के लिए। यहाँ जब मैं यहाँ आया तो मैं कॉलेज में गया, ब्रुकडेल कॉलेज में, तो सारी लड़कियां मुझसे पूछे कि तेरा रंग कैसे बना है, तू हमें ये नुस्खा बता दे। मैंने कहा वाह मेरे मालिक, सारी जिंदगी हम करीमे लगाते रहे कि गोरे हो जाए, यहाँ पर कालों की मार्केट चलती है। तो खैर ये ज़हन में रखें, आपने सारी जिंदगी, हमने, यानी मैं खुद अपनी बात करूँ, उलमा तो इससे मावरा हैं, आप बुजुर्ग भी, ये जवान बच्चों के लिए जो मैं और जवान बच्चे, हमने सारी जिंदगी गुजार दी अल्लाह के उमूर में खल्क में मुदाखलत करते हुए, खल्क में। और जो खुल्क हमारा जाब था उस पर हमने तवज्जो नहीं दी। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये है खल्क यानी फितरत। फितर का मतलब तख्लीक। अच्छा ये भी ज़हन में रख लें कि फितर का मतलब ये भी है कि ईद उल फितर है, यानी आज आप खा पी के आए हैं, आज आप बकायदा घर से खा पी कर आए हैं, इसलिए इसको फितर, ईद उल फितर। अच्छा फितर इसलिए भी है कि फितरा इसमें दिया जाता है, फितरा ज़कातुल फितरा है, इन्होंने नहीं दिया वो दे दीजिएगा ज़रूर। कई बंदे भूल जाते हैं, पिछले साल का भूला हुआ आज एक बंदे ने कहा है कि मैं आपको भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा ठहर जाए, अगले साल दे लेंगे, कौन सी जल्दी, इतनी कौन, गरीब कोई मरे जा रहे हैं बेचारे। अच्छा $12 देने में दिल मुट्ठी में आ रहा है, $12। अल्लाह के बंदो, यहाँ तो अमेरिका में आए हुए हो लोग बेचारे लाखों लाखों लेके फिरते हैं बेचारे, उनको कोई वीज़ा नहीं देता है। आप खुशकिस्मत हैं कि आप यहाँ के सिटीज़न होकर बैठे हैं, आपको तो राय खुदा में आधा पैसा खर्च कर देना चाहिए जो मुआखात के लिए हमारे नबी करीम ने फरमाया था और मुहाजिर और अंसार ने खर्च किया था। तो आप क्योंकि फितर यानी रोज़ा नहीं है, आज रोज़े के बगैर हैं, इसलिए भी इसको ईद उल। अच्छा एक माना और सुन लीजिए, फिर मैं इस खुतबे को ख़त्म करता हूँ। जिबिल्लत एक माना है, उन 11 मानी में से एक माना है जिबिल्लत। जिबिल्लत भी तकरीबन नेचर से मिलती जुलती चीज़ है। इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क होता है कि फितरत 100% नेचर जो अल्लाह ने बनाई है, जिबिल्लत में बंदे की अपनी इन्वेस्टमेंट भी होती है। बहुत सारे बंदे मैंने देखे हैं बखील थे, मगर तकरीरें सुनी बड़े सखी हो गए। या मसलन ये जेलों में कभी कभी हम जाते हैं, मेरे एक शागिर्द हैं जो यहीं के इसी हौजा के पड़े हुए हैं, जो सैयद साहब फरमा रहे थे, वो 72 जेलें हैं न्यूयॉर्क स्टेट की, वो सारी जेलों के चैपलन हैं, अकेले एक यहाँ पर होते थे। तो वो मुझे बताते हैं, मुझे फेडरल वाले या कभी कभी स्टेट वाले ले जाते हैं, जेलों का दौरा कराते हैं, दिखाते हैं वहाँ जेलें कैसी हैं। तो मैं बिल्कुल बिला खौफ तरदीद अर्ज़ कर रहा हूँ कि तमाम जवानों से मैं कहूँगा कि खुदारा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, यहाँ की जेलों में जाने की कोशिश न करो। बदतरीन जेलें हैं दुनिया की अमेरिका के अंदर, स्टेट वाली हों या फेडरल वाली हों, खुदारा कानून न तोड़ें, बिल्कुल न जाए, न कार्ड मारें, ना मुखालफतें करें, ना लड़ाइयाँ झगड़े फसाद करें, न गाली गलो दंगा और फसाद। आराम से रहिए यहाँ पर, ये मेरी दरख्वास्त है। वहाँ जब हम जाते हैं, अलबत्ता वहाँ मैंने देखा है, खुदा शाहिद है कि जब मैं गया हूँ वहाँ पर एक यहाँ पर आइलैंड में जेल है, यहाँ पर जी हाँ, ये जो भी है चलिए, हाँ यहाँ जी हाँ ब्रांक्स में। तो एक दफ़ा मैं उसमें गया था, तो ये रिंग तो खैर क्या, उन्होंने मुझसे हर चीज़, जुराबे तक उतरवा, जुराबे भी उतरवा, पेन था पेन भी ले लिया। तो अंदर जब मैं गया तो वहाँ यूँ समझे कि जुलूस निकल गया,
डॉक्टर साहब का ऊपर वो जो सेकंड फ्लोर पे थे ना हमारे दोस्त अहबाब, ऊपर से आवाज़ आ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जान, डॉक्टर भाई जान, डॉक्टर अंकल। मैंने कहा पता नहीं ये कोई मेरे कान बज रहे हैं। तो मैंने उस बंदे से पूछा, तो उसने कहा ये सारे पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी जो आपको जानते हैं ना, ये वो है बेचारे। खैर अल्लाह ताला उनकी भी आसानी करे उनके लिए। वो वहाँ पर उनकी जिबिल्लत चेंज हो जाती है। मैं देखता हूँ बड़े मुत्तकी परहेजगार मुल्क का, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म एक दफ़ा इत्तेफाक से मेरे साथ वो एक जहाज़ में इकट्ठा हो गया। तो उसके सेक्रेटरी ने कहा कि भाई अलामा से कहें कि जा रहे थे लाहौर से पिंडी इस्लामाबाद, अलामा से कहें कि वो आगे आ जाएं, वो फर्स्ट क्लास जो होती है ना उसमें। तो मैंने कहा भाई उसको यहाँ आते हुए मौत आती है। मैंने उनके सेक्रेटरी से, खैर वो आ गया बेचारा, आ गया, आके मेरे साथ बैठ गया। तो वो फ़ौरन वो बांधे कसने लगा वो जो बेल्ट। तो मैंने कहा कि आप भी बेल्ट कसते हैं? कहने लगा हाँ हाँ। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, हवा में आप भी मुत्तकी होते हैं? ऊपर जब जाते हैं तो हवा में मुत्तकी, अच्छा अब समझ में आई बात। तो ये जिबिल्लत वो चीज़ है। बस यहीं पर मैं आज का खुतबा इस उम्मीद से ख़त्म कर रहा हूँ कि ये मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी बातों का बहुत असर होगा। मैंने तो चाहा था आगा पढ़ाएँ ईद, आगा इश्तिराजी या आगा नकवी पढ़ाएँ। मैंने बहुत पढ़ा ली है ईदें, मगर इन्होंने दोनों ने मुझे कहा कि नहीं आप ही पढ़ाएँ। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज के मेरे इस खुतबे से आप आइंदा, यानी जवानों को कह रहा हूँ, बुजुर्गों को नहीं, खुल्क पे तवज्जो देंगे, खल्क पे नहीं। खल्क अल्लाह पे छोड़ दें, उसे जैसा पैदा किया है वो अल्लाह पे, नाम न धरें, टाइटल, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। और उम्मीद रखता हूँ कि आप इंशाल्लाह इस इयादा और औद और ईद को समझेंगे कि ये मासियत का दिन नहीं, ये तकवा की तरफ पलटने का दिन है। लअल्लकुम तत्तकून की तरफ पलटने का दिन है, ज़ुहद की तरफ पलटने। भूख और प्यास से आपको क़यामत की भूख और प्यास याद आई, और गरीब और मिस्कीन लोगों की भूख प्यास याद आई जो बेचारे पानी से रोज़े रखते रहे हैं और पानी से ही इफ्तार करते रहे। उनके पास खजूर तक के भी पैसे नहीं थे। उन गरीबों की भी थोड़ी मदद कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला मेरे और आपके अमाल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए बाकी मांदा ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ व तवास्सौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। यौम ईद को भी मौला अली अलैहिस्सलाम खतीफ़ा तनावुल फरमा रहे थे। कूफे में हाकिम थे, ज़ाहिरी तौर पर खलीफा थे, वैसे तो हमेशा से खलीफा थे मगर अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पर खलीफा थे। खतीफ़ा एक आब गोश्त, जैसे ये अफ़गानी कहते हैं आब गोश्त की तरह जो उसमें मिले होते हैं, थोड़ा सा गोश्त होता है उसमें। तो जैसे आपके यहाँ हलीम होती है, हलीम सिंपल सी हलीम, सिंपल हलीम, इस किस्म का खतीफ़ा। तो किसी ने पूछा कि आप ईद के दिन भी यही खाते हैं? तो आपने उस वक्त फरमाया था कि ईद उसकी है कि जिसके रोज़े कबूल हो गए और जिसकी नमाजें कबूल हो गई और जो तौबा की किश्ती पे सवार हो गया और जिस पर अल्लाह राज़ी हो गया। ईद अच्छे खाने का नाम नहीं है, अच्छे जोड़े पहनने का नाम नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने का नाम है। मैं उम्मीद रखता हूँ इस दफ़ा मैंने महसूस किया है कि पिछले साल तो मैं था नहीं, मैंने महसूस किया कि पिछले सालों से ज़्यादा लोग इस दफ़ा कुरान के दौरे में आए, पिछले सालों से ज़्यादा लोग मजालिस में आए, पिछले साल से ज़्यादा लोग दुरूस में भी आए माशाअल्लाह, पिछले सालों से ज़्यादा लोग इफ्तार में भी आए, नमाज़ों में भी आए। 5 नमाजें तकरीबन होती रहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कंटिन्यू रहेंगी। अब आज इंशाअल्लाह भी मौलाना साहब क़िबला है अल्लामा, ये इंशाअल्लाह कल फजर भी पढ़ाएंगे और मगरिबैन भी यहीं होंगे इंशाअल्लाह। 2 दिन ये हैं, फिर जुमे को हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे और फिर उसके बाद एक और मौलाना तशरीफ़ ला रहे हैं अलवी साहब, वो यहाँ पर रहेंगे 1 मई तक। 1 मई से फिर मैं आपकी खिदमत में हूँ, मुझे कोई एक छोटा सा सफ़र दरपेश है।
तो इंशाल्लाह ये 5 नमाजें अल्लाह के हुक्म से जारी रहेंगी। मेरे ख्याल में ये शायद एक पहला सेंटर है या इसके बाद एक सेंटर और शायद हो शियों का पूरे अमेरिका में जिसमें 5 नमाजें बाजमात होती हों। छोटी सी फैसिलिटी है, बहुत छोटी सी, मगर 5 नमाजें बाजमात होती हैं, बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह डेली कुरान खुलता है। और ये तो मैं बिल्कुल बिला खौफ तरदीद कह रहा हूँ कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में ये वाहिद सेंटर है कि हर नमाज के बाद यहाँ पर फातिहा खानी होती है, कहीं भी फातिहा खानी नहीं होती। ये वाहिद सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसकी माशाअल्लाह जो तौसी है इसमें आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई है। बहुत ज़्यादा मैं आगा को बता रहा था रात को कि आलमोस्ट तकरीबन यहाँ तक मेरा हाफजा काम कर रहा है 1.25 से 1.5 लाख तो डोनेशन हुआ है, जो सारा का सारा ही लग गया। अगर हम वो 2 महीने 3 महीने का वो भी डाल लें जो मॉर्गेज है तो तकरीबन सारा ही कंस्ट्रक्शन में लग गया है। बहुत महंगी है, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था। मेरे वालिद मरहूम फरमाया करते थे कि मिस्त्री मजदूर आते रज़ा से हैं जाते क़ज़ा से। अभी भी नहीं गए, अभी भी इधर ही है। जी हाँ, अभी भी इधर ही। तो बहरहाल इसमें 1.25 से 1.5 लाख अगर मैं अपना पैसा भी शामिल कर लूँ बीच में जो मैंने खर्च किया है, -15,000 मेरा आज है मेरे अकाउंट में, -15,000। अब यही से आप अंदाज़ा लगा लें। हमेशा पहले ईद उल फितर वाले दिन +20,000 होता था या 25, -15,000 है। रात को मैंने चेक किया था। मैं खुश हूँ कि अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह मेरा जो पैसा मैंने कमाया है इस साल, सिवाय थोड़ा सा मैंने वो सहरी, ज़ाहिर है सहरी तो यहाँ कोई देता नहीं है, यहाँ पर सहरी अपनी आज भी किसी ने पूछा तक भी नहीं है नाश्ते का। हम आज भी खुद ही नाश्ते किया, आगा ले आए हैं। भला अल्लाह आप तमाम हज़रात का मैं बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ आपका। जी हाँ, अल्लाह ताला आपको खुशखुरम रखे। तो थोड़ा सा मैंने जो अपने लिए खर्च किया है, वरना मैंने 20 से 1,000 डॉलर तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खर्च कर दिया है। आपने मुझे दिया है 20,000, आपने दिया है, बड़ी मेहरबानी आपकी। 20,000 डॉलर मुझे कम से कम वसूल हुआ है न्यूयॉर्क वालों की तरफ से। 20 का 20 ही मैंने खर्च कर दिया, प्लस और भी मैंने खर्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा है इस छोटी सी फैसिलिटी में 1.5 लाख डॉलर का फंड रेज करना और 1 लाख डॉलर का उधार लेना। अब इस वक्त हमारा 84,000 का टोटल कर्ज बाकी रह गया है। 84,000 का एक बिरादर मोमिन का हमने 74,000 देना है और एक बिरादर मोमिन का हमने 10 देना, बाकी हमने कर लिया है। अल्लाह देगा इंशाल्लाह। ये आप मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, मेरे एक भतीजे हैं, अल्लाह उनको बहुत रंग लगाए। उन्होंने मुझे बहुत बड़े चेक दिए हैं इस दफ़ा, पहले भी दिए हैं। मैं यूँ कह सकता हूँ कि 7-8 महीनों का मार्गेज मेरे उन भतीजे ने दिया है। अल्लाह उनके बख्त इकबाल में इजाफा फरमाए। और दीगर जो मेरे भतीजे हैं जो सोच रहे हैं अभी तक, अल्लाह उनको भी हिम्मत दे के वो दे 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख कमा रहे हैं और सेंटर में आके $1 देते हैं। ये जो अभी हम इंशाल्लाह ये आएगा, ट्रे आएगा आपका इंशाल्लाह। जी हाँ, बिस्मिल्लाह ले आइए, अच्छा मौका ले आइए। ट्रे आएगा और आप $1 उसमें डालेंगे माशाल्लाह, $1 जी हाँ। कम से कम आज के दिन तो 100-100, 200-200 सैयद ने कितना खूबसूरत खिताब किया। 100-100 आय डाल दें कम से कम। कितने लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत तो हम गरीबों को भी ब्रेक मिल जाए। तो खैर बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे। मैं बड़ा ममनून भी हूँ, बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ। आपने बहुत हमारा ख्याल रखा है, कोई शिकवा नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। आपके बड़े ममनून हैं, आपने हमारी कोताहियों को दरगुजर करते हुए हमारे साथ ताउन किया है। आप ज़रा जेबों को हाथ लगाएं, कुछ चेक दे दें, मेहरबानी करें, ब्लैंक चेक दे दें ताकि 10-15 हज़ार के हम लिख लें। कोई हमने आपने आपसे ही लेके मैंने ये लाख देना है, ये 84,000 आप ही नहीं देना है, बाहर से कोई नहीं आना। बाहर से जो मैंने मंगवाना था मैंने मंगवा लिया है और फिर इंशाल्लाह मार्केट वगैरह भी बाहर से मंगवा लूँगा। मगर ये तो मेहरबानी करें ना, 84,000 तो करें, आप ही दें इंशाल्लाह। अल्लाह करीम आपको ज़िंदा और सलामत रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बेहतरीन रमज़ान था। पिछले रमज़ान में 29 दिन आगा इस बात के गवाह है, मुझे मिस्त्री मजदूरों ने तंग किया। सुबह 9 बजे आ जाते थे और 6 बजे जाते थे। यहाँ के बड़े मेहरबान हैं, 9 बजे आते थे, 4 बजे चले जाते थे। 4 के बाद में 1 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह सो जाता था, भला हो इनका। तो पिछली दफ़ा भी मैं मिस्त्रियों मजदूरों का मजलूम रहा हूँ, विक्टिम रहा हूँ, इस दफ़ा भी विक्टिम रहा हूँ। 29 दिन का जागा हुआ हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, न किसी मजलिस में आयत भूला हूँ, न किसी दर्स में कोई हदीस भूला हूँ। अल्लाह का बड़ा इनाम है। बहुत कम आगा साहब
कह रहे थे कि आप सोते कब है, तो उन्होंने रात को देखा है, जो मैंने कहा बस इतनी मेरी नींद है जितनी आपने देख ली है। जी हाँ, तो ये आपकी दुआएं भी हैं, आपकी मेहरबानियां भी हैं। ये सेंटर आपके लिए बनाया था। पांचों बारोज में, मुझसे आगा पूछ रहे थे, पांचों बारोज में आज तक ये एक ही सेंटर है जो उर्दू जबान लोगों का है, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों का, एक ही शियों का। ब्रॉन्क्स, मैनहट्टन, क्वींस, स्टेटन आइलैंड, ब्रुकलिन, ये जो 5 बारोज हैं जहाँ का मेयर होता है। याद है ना, मेयर यहाँ आया था, जुलूस में भी आया था मेयर, अपने वो जो क्या जुलूस था बकी का, जी हाँ, उसी बकी के जुलूस ने तो उसको मेयर बना दिया। अब अगला भी जो मेयर आएगा वो इंशाल्लाह या हुसैन कहेगा तब भी मेयर बनेगा इंशाल्लाह। जी हाँ, अल्लाह के फजल करम से। तो ये जो 5 बारोज है, आज भी इसमें यही सेंटर है, जो है छोटा है बड़ा है जो भी है। मैं भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने बरखुरदार हाजी चौधरी मोहम्मद अजीज चट्ठा आफ जस्सुकी का। अल्लाह इसे बहुत रंग लगाए, सेहत दे खुदा इसको, इसकी बेगम को भी, इसके बच्चियों को भी, सबको, आप सब के लिए नाम बनाम मैं चाहता हूँ आपके लिए दुआ करूँ, मगर दामन वक्त होता है। मुझे भी आपको भी अल्लाह सेहत दे, रिस्क दे, वसी लंबी उम्रें दे इंशाअल्लाह, खैर बरकत वाली। इसने ये बड़ी हिम्मत की, बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया है, डाइनिंग हॉल में नीचे बना दिए हैं और ऊपर माशाल्लाह ये हाल देखिए इतना कुशादा कर दिया है अल्लाह के फजल करम से। अभी हमारे बड़े खर्चे हैं, $10,000 तो हमने आर्किटेक्ट को देना है, 10,000, ताकि वो हमें इजाज़त लेकर दे, और बाहर जो रेलिंग भी लगानी है इंशाअल्लाह, हो सकता है ये आगे वो बिल्डिंग आगे तक भी बढ़ा दे, तो ये हाल फिर बहुत ह्यूज हाल बन जाएगा। यहाँ मिंबर मेहराब भी बनना है, बहुत खर्चे हैं अभी तक तो खैर मैं शुक्रगुजार हूँ खलीफा नफीस उल हसन साहब का। उन्होंने न ये कि सबसे ज़्यादा एज अ वॉलंटियर जॉब किया है, मुझसे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। मैं यहाँ का जारूब कश हूँ, मुझे ये फ़ख्र था कि मैं सबसे ज़्यादा गार्बेज उठाता हूँ। मैं कहता हूँ कि खलीफा साहब ने और अब्दुल गफूर ने, इन्होंने सबसे ज़्यादा गार्बेज उठाए हैं और ख्याल रखा है। चौधरी साहब का मैं, हाजी रज़ाक गुजर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने बहुत टाइम दिया, और अपने बच्चों का भी, जवान जो है, जाहिद है, हसन इम्तियाज़ हैं, ये फरहान है, मुबशिर हैं, ये जो मेरे बच्चे जितने भी हैं, मुस्तफ़ा वगैरह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बहुत इन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ भले इनके से, मैं मकरूज़ हूँ इन सब का। वैसे तो मैं आप सब का मकरूज़ हूँ, कोई भी ऐसा भाई नहीं, बहन नहीं, बच्चा नहीं, बच्ची नहीं, बुज़ुर्ग नहीं, खुद नहीं, जिसने मेरे ऊपर कोई ना कोई एहसान न किया हो। अल्लाह ताला हाजी रज़ा शाह साहब का भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी बहुत हमें डोनेशन भी दिया है, दिलवाया भी है। सबसे ज़्यादा अगर एक बंदे ने डोनेशन दिलवाया है तो वो हाजी साहब है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए इस दफ़ा। बस मैं इस ज़हमत को ख़त्म करता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है अलहाज ने, मौलाना साहब ने बड़ा मेहरबानी फरमाई, और मेरे बरखुरदार नज़ीर ने भी बहुत ख्याल रखा मेरा। मैं बिल्कुल आपको एक बात क्लियर कर दूँ, बेहम्दिल्लाह। मैं, आगा मुझसे पूछ रहे थे राज क्या है आपकी सेहत का, तो मैंने कहा आप देख लीजिए, आपने रूममेट बन के भी देख लिया है, रूममेट तो पहले नहीं बने थे ना, आप मेरे साथ सारी ज़िंदगी रूममेट रहें, मेरी यही रूटीन रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं समझता हूँ कि जो मैंने खिदमत थोड़ी सी आप भाई बहनों की है इस सेंटर की वजह से, शायद ये उसका सिला है कि अल्लाह ने मेरी सेहत बिल्कुल 100% ठीक कर दी, 100% मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दवाइयाँ वगैरह पड़ी रहती हैं, गर्मी में चली जाती है, अब तो मैं कम लेता हूँ। माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा ये सेंटर, बहुत अच्छा फैसला था जब मैं यहाँ आया था। इस सेंटर की सख्त ज़रूरत थी, आज आपने देख भी लिया, पहली नमाज में आपने देख लिया कितने लोग थे उज़्बेक कम्युनिटी के, अब कितने लोग हैं, अगली में भी देख लीजिएगा, जो मेरे ख़ास मेरा ग्रुप है अपना लेट ग्रुप, उसमें देखिएगा, उसमें भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस सेंटर को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इस सेंटर से मुतल्लिक़ीन में अगर कोई अलील है, नाम बना, अल्लाह उन्हें शिफाया फरमाए। मकरूज़ हैं, कर्ज़ादा, तकलीफ़ में हैं, तकलीफ़ें दूर। हमारी कम्युनिटी के जो लोग जेलों में हैं, अल्लाह ताला उनको भी रिहा फरमाए। हमारे कम्युनिटी के घर आबाद व शाद रहे, हमारे बच्चों की सही तरबियत हो, बच्चों की शादियाँ हो जाएँ, बच्चियों की शादियाँ हो जाएँ, अल्लाह ताला हवाइज को पूरा फरमाए। ये तकरीबन खुतबा दूसरा भी इख्तिताम पजीर हुआ। अब ये है कि कुछ फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें से एक ये है कि हमने ये कर्जा देना है, और अभी मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं।
अभी कल भी एक मजदूर मैं पकड़ के लाया था, उसने सारे सेंटर की सफाई की है, सारे सेंटर। और ये तकरीबन जितना भी पैसा होता है मैं अपनी जेब से देता हूँ, मुझे जो न्याज वगैरह मिलती है मैं उसमें से देता हूँ। मैंने ये सामने बैठा हुआ है, आप नज़ीर से पूछ लें कि जितने भी आज तक कंटेनर गए हैं मेरे पर्सनल अकाउंट से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पे किया है। मैंने ये तौहीन समझी है कि मैं सेंटर के अकाउंट में से दूँ, मेरे पास खैर सेंटर की एक्सेस भी नहीं थी अकाउंट की, अपनी तरफ से देता हूँ। अल्लाह ताला का इनाम है, मुझे अल्लाह दे भी देता है, शुक्र खुदा। जहाँ तक ताल्लुक़ है हाजी नज़ीर को एक काम किया है इन्होंने, 2-2.5 महीने लगा के अपनी बड़ी सफाई दी है, मगर मुझ फ़कीर की कोई सफाई नहीं दी। देखें ना ये कैसा ये मेरा बेटा है कि इसने अपना बड़ा ख्याल रखा कि मुझसे ये भी कह देते ना कि ये बेचारा बूढ़ा बंदा, इसने सारी ज़िंदगी हमें दिया है, हमसे कुछ नहीं लिया इसने कभी भी, जो हम देते हैं वो भी यहीं दे के चला जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी कह देना चाहिए था, खैर वो कोई बात नहीं, वो बेचारे तकरीर तो नहीं कर सकते, पहली दफ़ा आए हैं पोडियम पे, पहली दफ़ा आए हैं। हम सभी नातजुर्बाकार हैं, मगर चलिए अल्लाह ताला आपको खुश खुर्म रखे। इंशाअल्लाह दयानतदारी के साथ, पहले भी आपकी खिदमत की है, फिर भी आपकी खिदमत करूँगा। मेरी ज़ात पर 1 सेंट भी आपका चंदे का हराम हो आज तक और आइंदा भी जब तक जिंदा हूँ आपके चंदे का पैसा इस्तेमाल नहीं करूँगा। मुझे अल्लाह देगा, मैं बाहर से कमाऊँगा, मैं खर्च करूँगा, इंशाअल्लाह आपसे पैसे नहीं लूँगा। जब तक आप चाहेंगे मैं आपकी खिदमत करूँगा। और अगर आप आलिम बदलना चाहें तो बिल्कुल बदल लें, मैं तो आपसे दरख्वास्त करता हूँ, सेंटर भी संभाल लें, आलिम भी बदल लें। मैंने जो खिदमत कर सकता था मैंने कर ली है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह करीम आपके लिए बहुत एहसान करे। मैं नाम लेने पे आऊँ तो सबका शुक्रिया अदा करूँ, मगर दामन वक्त कोताह है। अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर व बरकत से हमें नवाजे और आइंदा के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व कायदिल गुर्रिल मुअज्जलीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदति निसाइल आलमीन व बज़ात रसूल खातमिन नबिय्यीन फातिमा बिन्त मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम व अली इब्न हुसैन मोहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मोहम्मद मूसा इब्न जाफर वली इब्न मूसा मोहम्मद इब्न अली वली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ अल हुज्जत अल कायम अल महदी अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फरजा व साहिल लना मखरजा वक़हुल नाज़रना बिनज़रत मिन्ना इलैहि वजअलना मिनल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य याइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चंद मिनट के लिए बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, ठीक है, चंद मिनट के तशरीफ रखिए। ये क्लिप बना लें ज़रा, जवान ज़रा, ये खुतबा ख़त्म हो गया, ज़रा एक क्लिप बना लें। बैठ जाए प्लीज़, हैव सीट प्लीज़।